Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, omnipotent, omnipresent, omniscient, and all applauded goes to Allah. Today I will teach you about something oxygen situation. Oxygen situation. अमूमन सांस फूलता है या इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है तो अमूमन ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमें लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या पल्स रेट, नब्ज वगैरह, पल्स कम होना चलना, तो इससे ये सब चीज़ें हमें इस छोटी सी डिवाइस से, ऐसी छोटी डिवाइस आजकल के दौर में जिस हिसाब से गैस्ट्रिटिक इशू चल रहे हैं या हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं या इस्केमिक स्ट्रोक के मतलब फालिज वगैरह के अटैक हो रहे हैं, तो ऐसी छोटी डिवाइस सबके घर पे होनी चाहिए। उसकी वजूहत ये हैं कि हम ऑक्सीजन का लेवल मालूम और जो है पल्स रेट मालूम घर पे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि उसके आया दिल का मसला है या उसके गैस्ट्रिटिक इशू है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस वजह से ये छोटी सी डिवाइस इसलिए सबके घर पे होनी चाहिए ताकि हम लोग घर पे ही ये फर्स्ट एड के अंदर ये चीज़ें मालूम कर सकें। SpO2 के एक यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप सब जने देखें इस डिवाइस के अंदर नज़र आ रहा है आपको, SpO2 ये होता है ऑक्सीजन सिचुएशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन सिचुएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन सिचुएशन। ठीक है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन का लेवल मालूम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, और पल्स रेट PR, इसके अंदर एक लिखा हुआ है PR। क्या लिखा हुआ है? PR, पल्स रेट, जिसे हम कहते हैं पल्स रेट, जो नब्ज का, जो हमारी नब्ज चल रही होती है उसके मुतालिक बताता है। तो वो 1 मिनट में कितने टाइम धड़क रही है और 1 मिनट में कितना टाइम धड़कना चाहिए, और वो नॉर्मल रेंज का होती है। वो भी इसमें इसी डिवाइस में लिखा हुआ होता है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन की, और उसकी ऑक्सीजन की जो नॉर्मल रेंज होती है यंगस्टर्स के लिए वो 90 to 99 और 100 होती है। ठीक है, इससे जब नीचे ऑक्सीजन सिचुएशन का हमें पता चलता है, ऑक्सीजन 90 to 100 जो है ऑक्सीजन सिचुएशन नॉर्मल होती है। ठीक है, 90 to 100 नॉर्मल होती है। इसी तरीके से पल्स रेट ये कितनी होनी चाहिए, तो वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर ये फॉर एग्जांपल पल्स रेट अगर मतलब 130 से ऊपर जा रही है तो समझ लो कोई हार्ट का इशू हो रहा है या हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 120 तक है, 110 तक है, 100 से नीचे है और 50 या 60 से ऊपर है तो ये नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, जैसे कि हम सर के पल्स रेट भी चेक करेंगे और ऑक्सीजन सिचुएशन भी चेक करेंगे। अमूमन क्या होता है, जब आपको पता चलता है स्कूल की छुट्टी है तो आपका पल्स रेट और ऑक्सीजन सिचुएशन आपकी नॉर्मल रहती है, और आपको पता चलता है सुबह स्कूल जाना है तो आपके हार्ट बीट भी बढ़ रही होती है और पल्स रेट भी आपका बढ़ रहा होता है, और सर वालों के साथ भी ऐसे ही ड्यूटी पे जाना होता है। तो ठीक है, चलिए अभी हम सर का प्रैक्टिकल करते हैं। हम इसमें ऑक्सीजन सिचुएशन भी मालूम करेंगे और पल्स रेट भी मालूम करेंगे।